नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए क्लास में। तो दोस्तों आज का क्लास जो रहने वाला है वह नीमी के क्वेश्चन के ऊपर रहने वाला है और यह जो क्लास है टर्नर फर्स्ट ईयर वालों के लिए रहने वाला है। इसलिए आप अभी से इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है। हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन 50 तक देखे थे। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर, यानी इस सेंटर का नाम क्या है। फीमेल सेंटर, ऑर्डिनरी सेंटर, रिवॉल्विंग सेंटर, सेल्फ ड्राइविंग सेंटर। तो यह जो आप आकृति में सेंटर देख रहे हैं इसका नाम क्या है। तो इसका जो नाम है वह है ऑप्शन नंबर डी, सेल्फ ड्राइविंग सेंटर। सेल्फ ड्राइविंग लाइव सेंटर है। देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर, यानी इस सेंटर का आपको क्या करना है, नाम बताना है। पाइप सेंटर, स्वेल्वी सेंटर, रिवॉल्विंग सेंटर, इंसर्ट टिप सेंटर, इंसर्ट टाइप सेंटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यह स्वेलिंग वी सेंटर है। देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसका वी शेप में आकार है, इसलिए इसका जो नाम है वह क्या है, स्वेल वी सेंटर। What is the name of the center with a carbide tip is braced into an ordinary steel shank? साधारण इस्पात शैंक में कार्बाइड टिप ब्रेज किए हुए केंद्र का नाम क्या है। बॉल सेंटर, हाफ सेंटर, टिप्ड सेंटर, इंसर्ट टाइप सेंटर। यानी देखिए एक सेंटर है उसमें क्या किया है, कार्बाइड टिप जो है यहाँ पर ब्रेजिंग करके बिठाई है, तो उसे कौन सा सेंटर कहते हैं। तो उसे जो कहते हैं वह कौन सा सेंटर कहते हैं, तो उसे टिप्ड सेंटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ टेपर प्रोवाइडेड ऑन द शैंक ऑफ लेथ, लेथ के केंद्र में दिए गए शैंक, टेपर शैंक का प्रकार कौन सा है। जर्नो, मोर्स, मेट्रिक, ब्राउन एंड शार्प। यानी यहाँ पर देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या बोला है, लेथ केंद्र के शंक में दिए गए टेपर का प्रकार कौन सा है। यानी जो यहाँ पर शंक होता है किसका, लेथ के केंद्र यानी सेंटर में जो यहाँ पर टेपर होता है वह कौन सा टेपर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो टेपर होता है यह टेपर कौन सा होता है, यह यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर बी, मोर्स टेपर होता है। कौन सा होता है, मोर्स टेपर। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है आपको आसान आसान लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यही क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए जो है पूरे ध्यान से पूरा कंसंट्रेट करके जो है कि यह क्वेश्चन सुनिए और अपने दिमाग में इसे फिट कर दीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको सीबीटी एग्ज़ाम 2024 में देखने को मिलेंगे। इसलिए जो है हम आपको बार बार कह रहे हैं। और आज का डेट जो है वह क्या है, 9 जनवरी। यह डेट हम आपको इसलिए बता रहे ताकि आगे चलकर आपके जो कमेंट्स आते हैं उसका यह एक तौर पे जवाब है। चलिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेंटर, केंद्र का नाम क्या है। यह जो सेंटर है इसका नाम क्या है, इंसर्ट टाइप, सेल्फ ड्राइविंग, टिप्ड सेंटर, माइक्रो सेट एडजस्टेबल। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यह माइक्रो सेट एडजस्टेबल जो है सेंटर है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेंटर अकमेंडेड इन द मेन स्पिंडल स्लीव, मुख्य स्पिंडल स्लीव में धारित किए जाने वाले केंद्र का नाम क्या है। जो मेन स्पिंडल होता है उसमें जो है स्लीव में धारित किए जाने वाले केंद्र यानी सेंटर का नाम क्या है, डेड सेंटर, हाफ सेंटर, पाइप सेंटर, लाइव सेंटर। तो उसका नाम क्या है, तो उसका जो नाम है वह है लाइव सेंटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर इज द डेड सेंटर फिक्स्ड ऑन लेथ, यानी जो डेड सेंटर होता है वह कहाँ पर स्थापित किया जाता है, यानी उसे कहाँ पर लगाया जाता है। कैरेज में, टेल स्टॉक में, हेड स्टॉक में, क्रॉस स्टॉक में। तो यहाँ पर जो डेड सेंटर होता है वह कहाँ पर लगाया जाता है, तो वह लगाया जाता है टेल स्टॉक में।
यानी यह डेड सेंटर है तो वह कहाँ अलग नहीं लगाया जाएगा, वह जो है टेल स्टॉक में ही लगाया जाएगा। वेट व्हाट इज द इंक्लाइन एंगल ऑफ अ डेड सेंटर कोनिकल पॉइंट। डेड सेंटर के शंक्वाकार भाग का झुकाव कोण कितना होता है, यानी यह जो आगे वाला पार्ट होता है उसमें जो है डेड सेंटर का यहाँ पर जो है कितना एंगल होता है, यह आपको पूछा गया है। 90 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री, तो कितना होता है उसका जो यहाँ पर कोनिकल पॉइंट एंगल होता है वह कितना होता है, तो वह होता है 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री होता है, ध्यान में रखिए क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरी, यह जो एसेसरी है इसका नाम क्या है? फेस प्लेट है, एंगल प्लेट है, कैच प्लेट है, ड्राइविंग प्लेट है। यह जो आप आकृति में एसेसरी देख रहे हैं यह कौन सा एसेसरी है, तो यह जो एसेसरी है यह है ऑप्शन नंबर बी, यह ड्राइविंग प्लेट है। आपको मालूम होना चाहिए, आपको देखने से ही मालूम होना चाहिए कि यह फेस प्लेट है, ड्राइविंग प्लेट है, यह क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स चिन्हित भाग एक्स का नाम बताइए। प्लेट है, कैच प्लेट है, ड्राइविंग प्लेट है, तो यह क्या है? सेफ्टी ड्राइविंग प्लेट यानी सुरक्षा ड्राइविंग प्लेट है यह भी आपको मालूम होना चाहिए। इज द नेम ऑफ द एसेसरी मार्क्ड एज एक सहायक उपकरण, एक्स का नाम क्या है, यानी यहाँ पर जो यह एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा गया है यह क्या है? फेस प्लेट है, एंगल प्लेट है, कैच प्लेट है, ड्राइविंग प्लेट है, तो यह क्या है? यह है कैच प्लेट। क्या है यह? कैच प्लेट है। यह एसेसरी कौन सी है? फेस प्लेट है, एंगल प्लेट है, कैच प्लेट है, ड्राइविंग प्लेट है। देखिए यहाँ पर इसके ऊपर स्लॉट भी दिए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह क्या है, तो यह जो है फेस प्लेट है। यह क्या है? फेस प्लेट। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ऐसा देखते ही मालूम चलना चाहिए कि ये क्या है। देखिए यहाँ पर मशीनिस्ट, टर्नर और फिटर के जो नेमी के क्वेश्चन है यह लगभग सेम है और आपको जो है यहाँ पर तीनों के भी क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है यहाँ पर तीनों का एग्जाम, तीनों के क्वेश्चन यहाँ पर सेम ही आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए जो है आप कौन से भी ट्रेड के रहने दीजिए, तीनों के क्वेश्चन का यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए। काउंटर वेट, क्लैंपिंग बोल्ट, एंगल प्लेट, पैरेलल। तो यहाँ पर जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग दिखाया गया है यानी एक्स से दर्शाए गए भाग का आपको क्या करना है? नाम बताना है। तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, काउंटर वेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है? यह जो भाग है इसका नाम आपको बताना है। लाइव सेंटर, कैच प्लेट, लेथ कैरियर, ड्राइविंग प्लेट। तो यह जो आकृति में दिखाया गया पार्ट है ये एक्स के रूप में चिन्हित, तो उसका नाम क्या है? लाइव सेंटर है, लाइव लेथ कैरियर है। क्या है? खराद वाहक, लेथ कैरियर उसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है यहाँ पर? विच पार्ट इज असेंबल इन अ कंपोनेंट रेस्ट अदर देन कंपाउंड स्लाइड, कौन सा भाग कंपाउंड स्लाइड की बजाय कंपाउंड रेस्ट में असेंबल होता है? स्वेल बेस, क्रॉस स्लाइड, सैडल और एप्रॉन। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन सा भाग कंपाउंड स्लाइड की बजाय कंपाउंड रेस्ट में एडजस्टेबल होता है? कंपाउंड स्लाइड की बजाय कंपाउंड रेस्ट में यहाँ पर असेंबल होता है। स्वेल बेस, क्रॉस स्लाइड, सैडल और यहाँ पर एप्रॉन, यानी कंपाउंड रेस्ट में कौन सा यहाँ पर भाग जो है असेंबल होता है, यह यहाँ पर पूछा गया है। तो जो स्वेल बेस होता है वह क्या होता है? कंपाउंड
रेस्ट की बजाय कंपाउंड स्लाइड में जो है यहाँ पर असेंबल होता है। तो दोस्तों आज का यह बहुत ही प्यारा सा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।